जब हम केवल रूपों और भौतिक चीजों को देखेंगे तो हम असली आध्यात्मिक सत्य को नहीं समझ पाएंगे। वे कहते हैं कि हम अपने अहंकार के कारण चीजों को उनके बाहरी रूपों से समझने की कोशिश करते हैं। हमें यह समझना होगा कि बाहरी रूप केवल सत्य के एक छोटे से अंश हैं और असली सत्य केवल आंतरिक अनुभव से ही जाना जा सकता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना में मौन को एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि यह हमें आंतरिक शांति और सत्य के अनुभव के लिए तैयार करता है। मौन के इस गहरे अर्थ को समझाने के लिए आचार्य प्रशांत यह उदाहरण देते हैं कि हम जब किसी चीज को नाम देते हैं या किसी अनुभव को शब्दों में बांधते हैं तो हम उस अनुभव का वास्तविक सत्य खो देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यह सूरज कितना सुंदर है, तो सूरज का जो वास्तविक सौंदर्य है वह शब्दों के माध्यम से पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो सकता। शब्द केवल उस अनुभव का एक बाहरी रूप होते हैं, जबकि अनुभव की गहराई और उसका असली अर्थ शब्दों के पार होता है। वे इस पर विचार करते हैं कि हम शब्दों के बिना भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों से परे जो सत्य है वह हमारे अनुभव का असली रूप है। शब्द एक तरह से लिफाफे होते हैं और लिफाफे में रखा संदेश असली बात होती है। लेकिन अगर लिफाफा खाली है तो वह संदेश हमें नहीं पहुंचाता। यही स्थिति मौन की है। जब हम शब्दों को छोड़कर सिर्फ अनुभव में रहते हैं तो हम सत्य तक पहुंचते हैं। इसके अलावा आचार्य प्रशांत यह भी बताते हैं कि आज के समय में जब इतने सारे धार्मिक ग्रंथ और आध्यात्मिक किताबें उपलब्ध हैं, तो भी दुनिया में दुख और भ्रम बढ़े हुए हैं। चाहे वह वेदांत हो, बाइबल हो, कुरान हो या अन्य धार्मिक ग्रंथ, हर जगह शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन असली सच्चाई को समझने के लिए केवल शब्दों से काम नहीं चलता। आजकल लोगों के पास शब्दों की कमी नहीं है। इंटरनेट पर हर चीज का अनुवाद उपलब्ध है, लेकिन फिर भी लोग आध्यात्मिक सच्चाई से दूर हैं। इसका कारण यह है कि शब्दों को केवल अहंकार और स्वार्थ से जोड़ा जाता है, और जब तक हम अपने अहंकार से बाहर नहीं निकलते, तब तक शब्द केवल भ्रम का कारण बनते हैं। कुल मिलाकर जो आप चाहते हैं वह क्या है, ये समझने की प्रक्रिया में समग्रता से देखा जाना चाहिए, न कि केवल चुनिंदा घटनाओं के आधार पर। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, बस एक भ्रम जाल है जिससे आपको बचना चाहिए, वरना आपका जीवन एक कैद की तरह बीतेगा, जहां लोग आपका फायदा उठाएंगे और आप खुद अपने ही गुलाम बन जाएंगे। यानी आपको सोचने तक की आजादी नहीं होगी। अगर आप कुछ नकारात्मक सोच भी लेंगे तो आप खुद को अपराधी मानेंगे और फिर आपको लगेगा कि आपने अपनी जिंदगी में नकारात्मकता को आकर्षित कर लिया। इस तरह जियोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। इस झाल से निकल जाओ और इसे छोड़ दो। आध्यात्मिक व्यक्ति यह समझता है कि अपने भीतर के अहंकार को खत्म करने के लिए उसे लगातार संघर्ष करना होगा। यह संघर्ष न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी आत्मा से भी है। उसे खुद के भीतर की गहराइयों को समझने और अहंकार को समाप्त करने के लिए एक लंबी यात्रा करनी होती है। इस यात्रा में वह अपने हर डर, अपनी हर कमजोरी और हर भ्रम का सामना करता है और धीरे धीरे वह अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ता है। अब सवाल यह उठता है कि जब हम अपने अहंकार को समाप्त करने की प्रक्रिया में होते हैं तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपना व्यक्तित्व या पहचान पूरी तरह से छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने असली स्व को पहचानें, अहंकार और आत्मा का अंतर समझें। अहंकार वह भ्रम है जो हमें लगता है कि हम अलग हैं, हम विशेष हैं, हम किसी से बेहतर हैं, हम इस दुनिया में एक सीमित और अलग अस्तित्व हैं। वहीं आत्मा वह शुद्ध तत्व है जो सभी को एक ही नजर से देखता है, जो बिना किसी भेदभाव और अलगाव के अस्तित्व में है। जब हम अहंकार को समाप्त करने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इंक्वायरी और अपनी पहचान को खो देंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उन बाहरी सीमाओं को छोड़ देंगे जो हमें खुद से और दूसरों से अलग करती हैं। हम समझते हैं कि जो कुछ भी हम अपने बारे में सोचते हैं वह केवल एक आस्थाएं हैं, एक छवि है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें अपने विचारों में बदलाव लाना होगा। ओशो ने एक बार कहा था, आप जितना अपनी सोच में बदलाव लाएंगे उतना ही आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। यदि हम अपनी सोच को सीमित या नकारात्मक रखने के बजाय सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाएंगे तो हमारा जीवन अपने आप बदलने लगेगा। हमें ये समझना होगा कि जीवन सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की मानसिकता पर आधारित है। अगला कदम है
अपने कर्मों को समझना और उन्हें सही दिशा में लगाना। कर्म का सिद्धांत न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि पश्चिमी दार्शनिकों में भी महत्वपूर्ण है। नीत्शे ने कहा था, जो कुछ भी तुम करते हो उस पर ध्यान दो। हर कर्म का अपना एक उद्देश्य होता है और जब हम उसे बिना किसी आशा या भय के करते हैं तो यही हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि देता है। अंत में हमारा आत्म संयम और ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण नहीं पा लेते, तब तक हमारे जीवन में बदलाव लाना मुश्किल होता है। ध्यान और साधना से हम अपने भीतर की शांति और सच्चाई को समझ सकते हैं और यही शांति हमें बाहरी दुनिया में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो जिंदगी को बदलने का सबसे आसान तरीका है अपने भीतर की दुनिया को सुधारना। जैसे ही हम अपने विचारों, कर्मों और आत्मा को समझते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी बाहर से भी बदलने लगती है। याद रखिए, जब तक हम अपनी अंदर की दुनिया को साफ और शांति से भरा नहीं करते, तब तक हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। यही सच्चाई है, यही ज्ञान है और यही हमें हर दिन अपनाना है। ने इसे देखा? जरा सोचिए, जो चीज हम अपने बंधन या संस्कार के रूप में कहते हैं, क्या वह वास्तव में एक बंधन के रूप में हमारे पास आई थी? क्या जब यह संस्कार हमारे मन में आया तो उसने आकर कहा, मैं तुम्हारे मन पर कब्जा करने आया हूं? क्या ऐसा हुआ था? नहीं, वह तो केवल परेशानी का कारण बनता है। आचार्य प्रशांत। ठीक है, तो हम संस्कार की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें। जब कोई विचार या संस्कार हमारे मन में प्रवेश करता है, तो वह उस समय क्या कहता है? क्या वह कहता है, मैं तुम्हारे मन पर काबू पाकर तुम्हारे जीवन को नष्ट करने आया हूं? नहीं, बल्कि वह क्या कहता है? वह कुछ ऐसा कहता है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा, सुख और शांति के लिए आया हूं। यही कारण है कि हम उसे अपने मन में स्थान देते हैं। ध्यान से समझिए, जब भी कोई संस्कार आता है, वह कभी भी अपने आप को संस्कार के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। वह हमें किसी रूप में भलाइयां, सुरक्षा या सुख की ओर इशारा करके हमारे मन में प्रवेश करता है। वह हमें यह बताता है कि वह हमारे लिए फायदेमंद है। हम सोचते हैं, ये विचार अच्छा है, इसको अपनाना चाहिए और उसे अपनी यादों में संग्रहित कर लेते हैं। ये संस्कार हमारे मन में इस तरह से प्रवेश करता है जैसे कोई दोस्त हमारे घर आए और धीरे धीरे हमारा पूरा घर कब्जा कर ले। हम उस समय ये नहीं समझ पाते कि वह जो दोस्त हमारे घर में आया है, वह धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने लगेगा। मान लीजिए, सुबह सुबह आपके पास कई अनुभव होते हैं। क्या आप सभी अनुभवों को याद रखते हैं? नहीं, हम में से बहुत से अनुभव हमारे मन से जल्दी निकल जाते हैं। हम केवल वही अनुभव याद रखते हैं जिन्हें मन महत्वपूर्ण मानता है, और यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कार हमारे भीतर स्थान पाते हैं। जब भी कोई विचार हमारे मन में आता है, तो उसे हम स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। यह हमारी चेतना का कार्य है। जब हमें किसी विचार या भावना से असहमति होती है, तो हम उसका प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध करने से क्या होता है? प्रतिरोध करने से हम उस विचार को और मजबूत करते हैं। विचार हमारे भीतर अपनी जगह बना लेता है और एक बार वह विचार हमारे मन में स्थान पा लेता है, तो वह हमें एक निश्चित दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो विचार हमें समय के साथ परेशान करते हैं, वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। ये विचार हमारे भीतर अपनी जड़ें जमा लेते हैं और फिर हम उस विचार को हमारे मन में अनचाहे रूप से बार बार महसूस करने लगते हैं। यही वह अवरुद्ध ऊर्जा होती है जो हम अपने भीतर संचित करते हैं। अब ये समय है जब आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचानें, अपनी सच्ची क्षमता का एहसास करें। हर स्ट्रगल, हर कठिनाई आपको आपकी असल शक्ति के बारे में सिखाती है। आप अपने जीवन में कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपका जीवन आपके विचारों, आपके दृष्टिकोण और आपकी मानसिकता के आधार पर बनता है। कभी भी अपनी समस्याओं को अपनी हार के रूप में मत देखिए, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति का रास्ता मानिए। जीवन वही होता है जो आप इसे बनाते हैं, और आपके स्ट्रगल वही हैं जो आपको महान बनाते हैं। आपका स्ट्रगल आपकी असली ताकत है, और जब आप इसे अपनी शक्ति के रूप में अपनाएंगे, तो कोई भी चुनौती आपके रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए जब अगली बार जीवन की कठिनाइयां आपका सामना करें, तो सोचिए कि ये केवल एक और अवसर है आपको अपनी असल ताकत को पहचानने का।